आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। ऑप्शन ए ऋण पत्र डिवेंचर, बी है समतल पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, सी है पूर्वाधिकारांश प्रेफरेंस शेयर एंड डी है प्रतिधारित उपार्जन रिटेन्ड अर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिधारित उपार्जन रिटेन अर्निंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। ए डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज अ। ऑप्शन ए वित्तीय निर्णय फाइनेंसिंग डिसीजन, बी है कार्यशील पूंजी निर्णय वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सी है निवेश निर्णय इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डी है लाभांश निर्णय डिविडेंड डिसीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन निवेश निर्णय। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल। तो ऑप्शन ए है आपके पास ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, मेक डेब्ट रिलेटिवली चीपर। सेकंड है ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, मेक डेब्ट रिलेटिवली लेस चीपर। थर्ड है ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं होगा, नो इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, मेक डेब्ट रिलेटिवली चीपर। क्वेश्चन नंबर 4। पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। कंपनीज विद हायर ग्रोथ पैटर्नल आर लाइकली टू। ऑप्शन ए कम लाभांश देना, पे लोअर डिविडेंड्स। सेकंड है अधिक लाभांश देना, पे हायर डिविडेंड्स। सी ऑप्शन है लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है, डिविडेंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ कंसिडरेशंस एंड डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम लाभांश देना, पे लोअर डिविडेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय उत्तोलक अनुकूल कहलाता है यदि फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। ऑप्शन ए है ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। बी ऑप्शन है निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सी ऑप्शन है ऋण आसानी से उपलब्ध है, डेब्ट इज इजीली अवेलेबल। डी ऑप्शन है यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलक की मात्रा कम है, इफ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लीवरेज इज लो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निवेश पर आए ऋणों की लागत से ऊंची है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचा ऋण समता अनुपात ऋण अपॉन समता परिणाम में होता है। हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्ट अपॉन इक्विटी रिजल्ट्स इन। ए ऑप्शन निम्नतर वित्तीय जोखिम, लोअर फाइनेंशियल रिस्क। बी है उच्च स्तरीय संचालन, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। सी है उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड डी है उच्च स्तरीय प्रति अंश आय ईपीएस, हायर ईपीएस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7। उच्च स्तरीय कार्यशील पूंजी का सामान्यतः परिणाम होता है हायर वर्किंग कैपिटल इज यूजुअली रिजल्ट्स इन। देखते हैं ऑप्शन ए उच्चतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा ऊंचा लाभ, हायर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स। बी है निम्नतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा लाभ, लोअर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड प्रॉफिट्स एंड सी है उच्चतम समता, निम्नतम जोखिम तथा उच्चतम लाभ, हायर इक्विटेबल, लोअर रिस्क एंड लोअर प्रॉफिट्स। डी ऑप्शन है निम्नतम समता, निम्नतम जोखिम तथा उच्चतम लाभ, लोअर इक्विटेबल्स, लोअर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उच्चतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा ऊंचा लाभ, हायर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑप्शन ए है 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स। बी ऑप्शन 1 वर्ष के अंदर, विद इन 1 ईयर। सी है 1 से 3 वर्ष के अंदर, बिटवीन 1 and 3 ईयर्स। एंड डी ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष के अंदर, फाइनेंशियल 3 and 5 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 वर्ष के अंदर, विद इन 1 ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है वित्तीय नियोजन में घटित होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट। ऑप्शन ए है समता अंशों के निर्गमन की सहायता से बाहरा देनदारियों को कम से कम करता है। मिनिमाइजिंग द एक्सटर्नल बोरोइंग बाय रिसोर्टिंग टू इक्विटी इश्यूज। बी ऑप्शन है यह दर्शाता है कि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार कोष है, अतः कोषों से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। Entering that the firm always have significantly more funds than required, so there is no paucity of funds. सी ऑप्शन है इस बात का आश्वासन कि फर्म के पास ना तो कोषों की कमी है ना ही कोषों की भरमार है। Ensuring that the firm faces neither a shortage nor a glut of unusual funds. एंड डी ऑप्शन है कोषों से क्या संभव है वही करना है तथा यह दिखाना कि फर्म अपने प्रबंध के अधीन है। डूइंग ओनली व्हाट इज पॉसिबल विद द फंड्स दैट द फर्म्स हैज इट्स डिस्पोजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है। हायर डिविडेंड्स पर शेयर्स इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, अनुप्रयोग आय तथा उच्चतम विकास अवसर। हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लोज, अनयूजुअल अर्निंग एंड हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। बी है ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा ऊंचे विकास अवसर। हाई अर्निंग्स, हाई कैश फ्लोज, स्टेबल अर्निंग एंड हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सी ऑप्शन है ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा निम्नतम विकास अवसर। हाई अर्निंग्स, हाई कैश फ्लोज, स्टेबल अर्निंग्स एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू। ए ऑप्शन दीर्घकालीन दायित्वों से, ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बी है अल्पकालीन दायित्वों से, ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सी ऑप्शन है दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्वों के मिश्रण से, ए मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। डी है एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए, ए मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज। यहाँ पर होगा एसेट्स, ठीक है, ए मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म्स एसेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दीर्घकालीन दायित्व से ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू। ए ऑप्शन केवल चालू दायित्वों से, करंट लायबिलिटीज ओनली। बी केवल दीर्घकालीन दायित्वों से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ओनली। सी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से, अंशतः partially from both types, that is long and short term liabilities। एंड डी है इनमें से कोई नहीं, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से, partially from both, that is long and short term liabilities। क्वेश्चन नंबर 13। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। ऑप्शन ए वित्तीय फाइनेंस, बी विनियोग इन्वेस्टमेंट, सी लाभांश डिविडेंड एंड डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। ए ऑप्शन वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। बी है कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। सी है शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट्स। एंड डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
15 नंबर, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर ए सरलता सिंपलिसिटी, बी तरलता लिक्विडिटी, सी मितव्ययिता इकोनॉमी एंड डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। डैश मीन डिटर्मिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। ए ऑप्शन वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग, बी वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन, सी वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डी है वित्तीय व्यवस्था फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑप्शन ए अल्प समता पर व्यापार ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, उच्च समता पर व्यापार ट्रेडिंग ऑन हाई इक्विटी, सी ऑप्शन उपयुक्त अ तथा ब दोनों बोथ ए एंड बी एबव एंड डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त अ तथा ब दोनों बोथ ए एंड बी एबव। क्वेश्चन नंबर 18, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट। ऑप्शन ए ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बी अंशों का निर्गमन इशू ऑफ शेयर्स, सी ऋणदाता क्रेडिटर्स एंड डी है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रेडिटर्स ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए कोषों को प्राप्त करना प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, बी कोषों का उपयोग करना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सी है आ तथा ब दोनों ए एंड बी बोथ एंड डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आ तथा ब दोनों ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए ऑप्शन कला आर्ट, बी विज्ञान साइंस, सी कला और विज्ञान दोनों आर्ट एंड साइंस बोथ एंड डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए ऑप्शन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण डिटर्मिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, बी है वित्तीय नीतियों का निर्धारण डिटर्मिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, सी है वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण डिटर्मिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स एंड डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शन है रोकड़ प्रवाह स्थिति कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब है ब्याज आवरण अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सी ऑप्शन है ऋण भुगतान आवरण अनुपात डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, डी है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग ऑप्शन ए 1910 to 20 में और बी है 1920 to 30 में, 1930 to 40 में एंड ऑप्शन डी है 1940 to 50 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1930 to 1940 में इसमें त्याग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए पूंजी लागत प्रभावित होती है इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी है अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, सी है उपयुक्त अ तथा ब दोनों बोथ ए एंड बी एबव एंड डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त अ तथा ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑप्शन ए देनदार डेटर्स, बी बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट, सी है रोकड़ विक्रय कैश सेल्स एंड डी है इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस,
बी है भूमि खरीदने के लिए फॉर परचेजेज ऑफ लैंड, सी है स्टॉक खरीदने के लिए फॉर परचेजिंग स्टॉक, एंड डी है लेनदारों का भुगतान करने के लिए फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि खरीदने के लिए फॉर परचेज ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्शन ए ऐच्छिक वॉलंटरली, बी अनिवार्य कंपल्सरी, सी आवश्यक नेसेसरी है, या डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऐच्छिक या वॉलंटरी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑप्शन ए संस्था का आकार, साइज ऑफ एंटरप्राइज, बी है निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सी है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड डी है उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस निर्णय के निर्धारक है, द डिटरमिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजंस आर ऑप्शन ए लाभों की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, बी है कोषों में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, सी है कंपनी की आयु, एज ऑफ द कंपनी, एंड डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।